नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। छठे दौर का मतदान इस वक्त चल रहा है, लेकिन वाराणसी में दिग्गजों का मेला लगा हुआ है और रोड शो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के बाद इस वक्त राहुल अखिलेश का साझा रोड शो वाराणसी में चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद हैं। तो वाराणसी में दिग्गजों का मेला, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी काशी की सड़कों पर ये मेगा रोड शो था। काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने दिया है। 11 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार बनने के बाद थाना सच्चे अर्थ में थाना बनाएंगे और जेल को भी पक्के अर्थ में जेल बनाएंगे। सारे बाहुबली मौज कर रहे हैं, एक दिन में उनको सीधा रहने के लिए सिखा देंगे भाइयों बहन। अरे यहां तो जेल भी जेल नहीं है, यहां तो जेल भी बाहुबलियों के लिए महल बन गया है। यहां के थाने, ये थाने है कि सपा के दफ्तर है? थाना रह गया है क्या? और आइए, इस वक्त हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। हमारे साथ संजय झा जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं। धन्यवाद संजय जी, स्वागत आपका। सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी। रविदास मेहरोत्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मंत्री, बहुत धन्यवाद रविदास जी आप सभी का। सबसे पहले सिद्धार्थ नाथ जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। आज छठे दौर का मतदान और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो। हालांकि अखिलेश, राहुल और मायावती ने भी रोड शो किया है। जबरदस्त भीड़ वहां भी सिद्धार्थ जी उमड़ी है। देखा यह गया है पिछले कई चुनावों में कि पूर्वांचल जो जीतता है वही लखनऊ पर काबिज भी सिद्धार्थ जी होता है। आपको लगता है कि आप अंतिम 2 चरणों में पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम कर पाएंगे? क्योंकि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही थीं। ऐसा क्या आपने किया है यहां जिससे आपको लगता है कि पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश आपका होगा? सिद्धार्थ जी, देखिए, हर चुनाव एक अलग रुझान भी देता है, एक अलग रिजल्ट भी देता है। 2012 एक अलग था, मगर उसके बाद उनको सत्ता पे सपा की सरकार आई और उससे उम्मीदें थीं। और युवा एक नेता के रूप में अखिलेश जी आए, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी। डीपी यादव जैसे लोगों को उन्होंने निकाल बाहर किया था। मगर जो अभी हाल देखा उनका, कि चाहे वो प्रजापति हो, अरुण वर्मा हो सुल्तानपुर के, चाहे इलाहाबाद से अतीक अहमद, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो गुंडा राज वाला जो एक माहौल था वो उन्होंने दिखाया कि वो कहीं ना कहीं गुंडा राज और भ्रष्टाचार के साथ चिपके हुए और विकास नहीं हुआ। तो अब दूसरी एक पार्टी को मौका मिलता है। जिस प्रकार से देश के अंदर जो विकास हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो पूर्वांचली क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे विकास करेगी और विकास के मुद्दे और एजेंडा पे हम लोग सामने आए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले चरण से जो शुरू हुआ था अंडरकरंट, वो चौथे चरण में आते आते वो सुनामी बना। और ये जितना छठा और सातवां जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बोनस देने जा रहा है, क्योंकि सत्ता तो हमें प्राप्त होगी, इसमें हमें कोई दो राय नहीं और इस पर कोई शक भी नहीं है। रविदास मेहरोत्रा जी, जिस तरह से सिद्धार्थ जी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, आत्मविश्वास उनमें भरा हुआ है, अपनी जीत को लेकर दावा भी वो कर रहे हैं। विकास पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि तीसरे चरण के बाद कुछ थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण होता हुआ भी हमें दिखाई दिया। आप
आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता भी विकास की बात करते हैं, आपका मुद्दा भी इस बार विकास प्रमुख था, दूसरे मुद्दे भी आपने उठाए, आप पर भी आरोप लगे ध्रुवीकरण के। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के विकास के मुद्दे के आगे अखिलेश यादव का विकास का मुद्दा उस तरह से नहीं चल पाएगा जिस तरह से लोकसभा में प्रचंड बहुमत विकास के मुद्दे को नरेंद्र मोदी को मिला था? रविदास जी। देखिए सही साहब, पहली बात तो बतानी ये है, इन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने कि डीपी यादव को हमने पार्टी में नहीं लिया, निकाल दिया, और उसी दिन बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया था। दूसरी बात ये, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी बहुत पूरे प्रदेश भर के अंदर चुनाव लड़े, अपराधी और गुंडे, लेकिन मेरे खिलाफ लखनऊ शहर से जो प्रदेश की राजधानी है, एक ऐसा चुनाव लड़ा जो सन 2014 में जेएसपी का प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ा था। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं संत हूं, ये गुंडा है, इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, इसके ऊपर हत्या के अपहरण करने के मुकदमे हैं, और उसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को लखनऊ शहर से मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो सारे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया। इनका नारा खोखला है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और 5 प्रदेशों में एक भी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रत्याशी इनका नहीं है, तो इनका नारा खोखला है कि सबका साथ सबका विकास, ये इनकी बात खोखली है। तीसरी बात यह है कि इनको अपनी हार दिखाई पड़ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में रोड शो करने का काम कर रहे हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में रोड शो करने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री का यह अधिकार है वोट मांगने का, वो चाहे वोट मांगने आ जाए नगर महापालिका के चुनाव में, चाहे वोट मांगने आए प्रधानी के, और चाहे वोट मांगने आ जाएंगे कॉलेज के छात्र के चुनाव में। ये प्रधानमंत्री की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जल्दी से बात खत्म कीजिए, दूसरों को भी मौका देना है। गरिमा कम कर दी कि प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में रोड शो करने का काम कर रहे हैं। और आज चुनाव हुए हैं आजमगढ़ और गोरखपुर में। आजमगढ़ और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की लहर चली है और वहां पर 49 क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं। रविदास जी थोड़ा जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। 40 जगह पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में 5 साल विकास के काम किए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी करके जनता सुधींद्र जी उनको बहुत ये कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसका होता है वो लखनऊ में सत्ता पर बैठता है, और ये तय है पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में 27 सीटें मिली तो वो सत्ता पर। अभी आज छठे चरण की बात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर 7वें को भी मिला दें तो जबरदस्त जीत थी। यही आपके साथ उससे पहले हुआ था। क्या ऐसा आपने किया है कि पूर्वांचल में आपका दबदबा रहेगा, और जिस अंडरकरंट की बात सिद्धार्थनाथ जी कर रहे थे वो अंडरकरंट आपका दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, मीडिया को हमारा कभी भी ये करंट अंडर करंट नहीं दिखाई दिया जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है। और 2007 में जब हम पूर्ण बहुमत से जीते थे तब भी हमको न ओपिनियन पोल, न एग्जिट पोल, न मीडिया, न कोई हमको जिता रहा था, पर जनता हमारे साथ खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा पहला चरण शुरू हुआ और पहले चरण से लेके अब तक आज के छठे चरण तक बहुजन समाज पार्टी हर चरण में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जहां तक ये दोनों पार्टियां हैं विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पर एक पार्टी ने गुंडा राज दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दंगा राज दिया। दोनों ने मिलकर मुजफ्फरनगर का दंगा दिया जिसमें 1 लाख लोग बेघर हो गए। अखलाक की दादरी में लिंचिंग हुई, 400 उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। आज बनारस में मैं भी बैठा हुआ हूं, बनारस में बहन मायावती जी की सभा थी। इतनी प्रचंड सभा मैं समझता हूं न मोदी जी कभी कर पाएंगे न कर पाया है। और मैं ये भी कह दूं दावे के साथ कि बनारस में हम लोग आंधी आई हुई है,
हमारे सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं। मैं अजगरा क्षेत्र में गया था, मैं यहाँ पर शिवपुर क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ जहाँ आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। इन सारी की सारी विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। उसका कारण है कि ये दंगा राज और गुंडा राज की पार्टियां हैं और दोनों को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती, वो चाहती है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती हैं, एक जानते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था रहती है। आज अखिलेश यादव संक्षेप में सुधींद्र जी संक्षेप में कर रहे हैं, ये मैदान में उतरे हुए हैं, किसकी हिफाजत में उतरे हैं? रविदास जी अभी मत बोलिए प्लीज। गायत्री प्रजापति के रविदास जी अभी मत बोलिए प्लीज, सब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद चर्चा का मौका मिलेगा। की हिफाजत में उतरे हैं ये लोग। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। संजय जी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, और हम कह दें कि हम लोग संजय जी लेकिन आपको नहीं लगता कि विकास का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पीछे छूटा है और ध्रुवीकरण हो रहा है और बीजेपी को तीसरे चरण के बाद आगे निकलता हुआ क्या आप देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल की जनता क्यों आपको और अखिलेश को यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को फिर से चुनेगी यहाँ पर? क्योंकि पूर्वांचल की बात हम इसलिए कर रहे हैं, छठा और सातवां दौर यहीं पर होना है। संजय जी देखिए सईद जी, हम तो इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान और चिंतित नज़र आ रही है और इसका जो सबसे अच्छा एक मिसाल है कि प्रधानमंत्री जी ने तो सबका साथ सबका विनाश करने के बाद वो अब तो खुलेआम वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जब वो विकास कहते हैं तो वो सांप्रदायिकता का विकास के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो विकास करते हैं तो विभाजन की विकास कर रहे हैं। क्योंकि जब वो बात करते हैं कब्रिस्तान और शमशान की और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना के साथ राजनीतिकरण करते हैं, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और क्या लोगों को सबूत चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनकी हार अब निश्चित है। और इसका कारण बहुत साफ है कि देखिए मजहब की राजनीति से और जाति की राजनीति से उत्तर प्रदेश के लोग अब बिल्कुल थक चुके हैं। और जहां तक अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, इसमें हम लोग जो कहते हैं कि एक समूह विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग सम्मिलित प्रगति की बात कर रहे हैं जहां सबको एक साथ लेके न जात न धर्म, और अंत में उत्तर प्रदेश को एक समाधान चाहिए। वो अपनी समस्या समझते हैं। और आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, अब आप ये देखिए कि बनारस में मोदी जी की पूरी सरकार वहां बैठी हुई है 2-3 दिन से। भारत को भी कौन चला रहा है, भारत में क्या हो रहा है, संजय जी आपको रोकना होगा नहीं है। हमें। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आज छठे दौर का पूर्वांचल में मतदान हुआ है। ये 49 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन 57% से ज्यादा मतदान हुआ कुल मिलाकर। देखिए हम यहाँ स्क्रीन पर आपको बताएं, महाराजगंज में 53% वोटिंग हुई है, जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। मऊ में 52% से ज्यादा वोट पड़े हैं। इसी तरह से कुशीनगर में 52% मतदान हुआ और कुल मिलाकर ये वोटिंग प्रतिशत गया है 57 से ऊपर। बलिया में लगभग 50% मतदान हुआ है, 49% वोट यहां डाले गए। आजमगढ़ में लगभग 48% यानी कि 47% से ज्यादा वोटिंग हुई। देवरिया में 49% वोट डाले गए हैं। तो ये छठे दौर में उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई। लौटकर जब आएंगे तो तमाम मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो जीता पूर्वांचल वो बैठा लखनऊ में गद्दी पर। क्या ये सच है और इसके लिए क्या किया है इन नेताओं ने और इनकी पार्टियों ने? आज उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए वोटिंग हुई, 57% मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई। और इस बीच वाराणसी में दिग्गजों का मेला लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल, अखिलेश का मेगा रोड शो के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी रोड शो कर अखिलेश, राहुल और मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। मायावती ने रैली में इनके चमचे लोग फूलों की वर्षा तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो भी दुखी हैं। हो सकता है कि चुनाव में बनारस में वो लोग भी इनको अपना वोट ना दें। अब चाहे श्री नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी के सभी मंदिरों में जाकर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करा ले, अपने चमचों से अपने फूलों के अपने ऊपर फूलों की वर्षा क्यों ना करवा ले, लेकिन तो भी
यहाँ बनारस के जो हमारे पुजारी हैं या मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं, अंदर अंदर से वो भी इनको आशीर्वाद अब देने वाले नहीं हैं। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पूरा पक्का मन बना लिया है। सिद्धार्थ जी, आपने मायावती की ये बात सुन ली होगी। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से इस सेगमेंट में आप ही से करते हैं। संजय जी, सुधींद्र जी और रविदास जी, आप स्वतंत्र हैं अब एक दूसरे की बात को काटने का, उनको जवाब देने का, और रविदास जी आप सुधींद्र जी की बात का जवाब भी देना चाहते थे। मैं जरा लेकिन जल्दी से बोल देता हूं अंसारी जी। दीदी जरूर जरूर सिद्धार्थ जी, चलिए आप बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो सवाल हम फिर पूछ लेंगे आपसे। मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं, मायावती जी, ईश्वर का आशीर्वाद लेना ज्यादा अच्छा है। मवाली गुंडे मुख्तार अंसारी का आप जो आशीर्वाद ले रही हैं उससे ज्यादा अच्छा है ईश्वर का आशीर्वाद लें, तो वो निर्णय हो जाएगा। जहां तक की बात रही सपा और कांग्रेस की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भाई मेरे बैठे हुए संजय जी, अरे भाई 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाली कांग्रेस को अखिलेश का हाथ पकड़ना पड़ा, और अखिलेश ने कहा ये हाथ जो पकड़ा ये मजबूरी का हाथ था, मजबूरी में गठबंधन करा, तो आप दोनों मिलके उत्तर प्रदेश का क्या विकास करेंगे ये हम लोग नहीं जानते, मगर समय ही बताएगा क्या आप लोग करना चाहते हैं। और बैसाखी देने वाली सपा पार्टी जो कि बैसाखी पे चलना चाहती है और कहती है काम बोलता है, तो बैसाखी की आवश्यकता क्या थी? काम बोलता तो काम के आधार पे आते, और विकास का ही नारा देना था तो काम के आधार पे आपने किया। बताइए तो संजय जनता जी, आपको संजय फिर से जी एक जवाब दफे देख दीजिए। लेती। अब हाथी के ऊपर भी गुंडे मवाली बैठे हैं, और जो भ्रष्टाचार की मूर्ति बनी हुई बोलिए थी, संजय जी, जवाब अब दीजिए। भ्रष्टाचार का जो हाथ है कांग्रेस का, वो साइकिल को सही थाम जी, लिया मैं है। यही तो कहना अब चाहूंगा। हाथी ने रिवर्स करके भ्रष्टाचार को साइकिल पे छोड़ दिया, साइकिल में जो गुंडा रास्ता वो हाथी के ऊपर बिठा दिया। बहुत सारी टिप्पणियां की हैं सैयद अंसारी साहब, मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल सुधींद्र जी आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ जी हो गया, सिद्धार्थ जी हो गया, जवाब ले लेते हैं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। संजय जी के बाद सुधींद्र जी और फिर रविदास जी। जा रहे हैं। हाँ संजय जी, पहले आप जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी को। सही जी, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के ही जागरूक आवाम नहीं, ये तो पूरे भारत के लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने किस तरीके से भारत के आम आदमी के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। वो चाहे वो 15 लाख का रुपया क्यों न हो, या जिस झूठ के साथ उन्होंने नौकरी नहीं दी, अपनी और बात क्यों नहीं करते जुमले हैं? पर, विकास के जुमले पर ये संजय वोट जी, जीतना चाहते हैं। ये तो मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। संजय जी, सर 27 साल यूपी बेहाल, आप ही कहते थे ना, उस सवाल का आप जवाब ही नहीं देते हैं, ना हमारा, ना सिद्धार्थ जी का, ना किसी और का। बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं अखिलेश, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको याद होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी बसपा थी तो इन्होंने कहां से उत्तर प्रदेश को तो नकारात्मक विकास हो गया, और ये इस बात को हम मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सामाजिक या आर्थिक आंकड़े बदले हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। आज कहीं भी चले जाइए उत्तर प्रदेश में, हमें जमीनी स्तर से हमें सूचना मिली है, और ये काफी महीनों से मिल रही है। ये सूचना पहले नहीं थी आपको, पहले फिर आपको बेहाल उत्तर प्रदेश क्यों नजर आता था? अखिलेश जी और कांग्रेस का सुधींद्र जी अपनी बात कीजिए जल्दी जल्दी। जी क्यों बोला? और लोग ये पहले झूठ बोला था राहुल गांधी ने। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बहुत संक्षेप कहना चाहूंगा, सुनिए, झूठ बोलने का कहना चाहूंगा तरीके से ये जो बोल रहे हैं सिद्धार्थ जी, मोदी जी हैं, सिद्धार्थ जी जुमला किस संदर्भ में बोल रहे हैं? हम काशी में बैठे हुए हैं, और ये काशी धरती है यहाँ पर सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया। देखिए ये महात्मा बुद्ध ने इसी सारनाथ बनारस में करुणा का संदेश दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर संत कबीरदास, संत कबीरदास संत कबीरदास उन लोगों में से हैं जिन्होंने यहाँ पर
दोनों अरे छोड़ो लोगों संत को, कबीरदास को, हिंदू काशी को, विश्वनाथ को मुसलमान छोड़ो, को, मुख्तार सबको अंसारी एक का साथ बताओ। रखा। मुख्तार और ये अंसारी लोग क्यों ले गुंडाराज गए? चला मुख्तार रहे अंसारी हैं। के बारे में और बताओ। इस बात की ये आपने हाथी पार्टी, पे क्यों बिठाया मुख्तार उसको? अंसारी वो सबसे फूल ज्यादा है। अपराधी मुख्तार अरे उम्मीदवार गुंडाराज गुंडे को आपने बीजेपी में हाथी पे बिठा है। दिया अरे और आप कह रहे हो गुंडाराज सिद्धार्थ करवा जी, रहे हैं। एक करके मुख्तार प्लीज, अंसारी क्या है? सिद्धार्थ जी, देवता है क्या? प्लीज, संत है? सिद्धार्थ जी, जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी अपराधी में है। लोग बोल रहे हैं हैं उम्मीदवार बीजेपी की में, पार्टी है। वो भारतीय जनता बताओ ना, पार्टी पहले में इसके है। बारे में बताओ, दूसरा छोड़ो। दूसरी जो है, प्लीज, देखिए, देखिए, ये अंसारी क्या है? सुन तो देवता लीजिए, है, बात खुदा नहीं है, ईश्वर है, अरे भाई, अरे संत सिद्धार्थ है, जी, क्या है मुख्तार अंसारी? बताओ ना सिद्धार्थ पहले। जी और संजय जी देखिए, एक पार्टी सुन है। लीजिए, अरे सुन बताओ लीजिए। ना भदौरिया जी, एक मुख्तार पार्टी अंसारी है क्या लगता है विजय आपको? जौली की, क्या लग रहा है? संत लग रहा है? खुदा लग रहा है? क्या लग रहा है? रेप बताओ में ना। फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अरे और छोड़ो दूसरी विजय जौली पार्टी को है, भी। अरे यूपी देखिए, चुनाव चल दूसरी रहा है, पार्टी है छोड़ो जो जौली या जानते किसी हैं। को। पहले आप जौली हो जाओ और बताओ मुख्तार अंसारी आपको क्या लग रहा है? अरे भैया, तुम लोग तो बलात्कारियों को अरे पार्टियों बताते में ही नहीं फंस हो रहे मुख्तार हो। अंसारी क्या लग रहा है आपको? मुख्तार आपका अंसारी दोस्त जी, है, खुदा है। सबसे अपने ज्यादा नस्ली में जो गया, आपराधिक अपने उम्मीदवार है, नस्ली तो में भारतीय गया, जनता अपने पार्टी नस्ली में है। में पहले गुंडा उसका का भी तो गुंडा जवाब बना, दीजिए। वो अपनी पार्टी में बनाया। सबसे नहीं, बड़ा ये अपराधी बात मुख्तार है। अंसारी। भैया, अगर ऐसे ही चलना है तो चलो इसी तरह सुधींद्र की जी, आप प्रतिस्पर्धा मुख्तार अंसारी करो। के बारे में तुम जवाब भी नहीं दे बोलो, रहे हैं। हम भी बोले, दोनों मिलकर बोलते हैं। सुधींद्र जी, देखते हैं आप कौन कितनी मुख्तार देर बोलता अंसारी है। के बारे में जवाब नहीं दे रहे मुख्तार अंसारी हैं। का फूल ये भाई समाजवादी पार्टी के अंदर में, समाजवादी पार्टी में मैंने मुख्तार आपको अंसारी बात की वजह से सुनिए, कितना लड़ाई झगड़ा सुनिए, हुआ? मैं- आप क्या देंगे? अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हम अपराधियों को नहीं लेंगे। मुख्तार अंसारी माफिया है, उसको टिकट दिया या है ये सब रहे हो, हम चाहते हैं और भारतीय ये गुंडा जनता राज कायम पार्टी कर देते हैं। जब चुनाव सरकार आयोग बनी है की मायावती की, जिम्मेदारी है। तब अच्छा, तक सुधीर सरकार जी, हो की गया, जिम्मेदारी है। रविदास जी, आप और कहिए ऐसे ही सर। गुंडों को लेकर के टिकट दिया है। सुधींद्र जी, हो गया सर आपका। खत्म नहीं सही होने जी, मैं देना कुछ चाहते कहना हैं। चाहूंगा। ये संजय दोनों जी, एक लोग- सेकंड आ रहे हैं। ये दोनों रविदास जी लोग की बात सुन लेते हैं। सांठगांठ रविदास जी, किए आप हुए कहिए। हैं। भारतीय जनता बस पार्टी सुधींद्र जी, हो और गया सर, हो समाजवादी गया। पार्टी दोनों सुधींद्र सांठगांठ जी, किए हुए प्लीज। हैं। दोनों पहले की इनको- सांठगांठ से ही ये गुंडाबाद चल। बस नहीं, ये सुधींद्र इन्होंने जी। बोलने नहीं दिया है। अरे इन्होंने मुख्तार मुझे अंसारी आपकी बोलने पार्टी नहीं में, दिया आप है। बीजेपी को दोनों बोल लोग- रहे हैं। दोनों में मिली भगत है। रविदास जी, बताइए, समाजवादी रविदास जी। पार्टी और अरे तो हम उसका उत्तर दे रहे हैं। रविदास जी, पर ये बोलिए, दोनों प्लीज। लोग पूरे छठे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन वाराणसी में आज दिग्गजों की रैलियां थी, मेगा रोड शोज हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जौनपुर में कहा है जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो गई और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी ही जीत चुके हैं, छठा और सातवां फेज तो बोनस है। आपको क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को साथ में लेने की, और लोगों को यह मौका मिला कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए कांग्रेस को आपने साथ में लिया? देखिए शहीद जी, भारतीय जनता पार्टी आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर्दे के पीछे मिल गई हैं। लखनऊ शहर में राजनाथ सिंह ने मंच से कहा कि अगर कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो हम बीएसपी का सपोर्ट ले लेंगे। सुरेंद्र जी, बहुजन क्या समाज क्या पार्टी ऐसा हो और सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से रोकने या के क्या लिए ऐसा हुआ है? ये देखिए, बनने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने का काम हुआ है। और दादरी में अखलाक की 4 बार सुधींद्र जी, आप इसी बात पे आ जाते हैं घूम फिर कर। संजय जी जरूर बोलिए, लेकिन सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए इस बात पर। सिद्धार्थ जी, बहुजन समाज पार्टी और सिद्धार्थ जी बोलिए प्लीज, समय कम है। सिद्धार्थ जी, जी, और 3 बार पहले तो इस प्रकार का कोई बयानबाजी हुई नहीं है। राजनाथ जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, इन लोग ठीक है। भ्रमित कर रहे हैं। सर समय बहुत कम है। संजय जी अंतिम टिप्पणी आपकी। संजय जी, अभी फ्लैश हुआ है कि नॉन अवेलेबल वारंट ठीक है सिद्धार्थ जी, थैंक यू सर, हो गया। हीरो जी जल्दी से प्लीज, जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी का बयानबाजी है। सच तो यह है, हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हार उत्तर प्रदेश में निश्चित है, वो पक्का है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारनी है, वो जानते हैं, इसीलिए मोदी जी सिद्धार्थ जी, संजय जी, सुधींद्र जी, रविदास जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाबा करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि वाराणसी में आज तीनों दिग्गज थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव, ये 2 तस्वीरें हम आपको बाबा की दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और इस वक्त अखिलेश यादव पहुंचे हैं बाबा के दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेने, पूजा अर्चना करने। Thank you.
वाराणसी में आज दिग्गजों का मेला था। छठे दौर का उत्तर प्रदेश में मतदान भी हुआ। 57% वोट डाले गए। मायावती, अखिलेश, राहुल और नरेंद्र मोदी थे। मायावती ने जबरदस्त बड़ी रैली की तो अखिलेश, राहुल और नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ। देखते रहिए आज तक।